जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो है डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम 2024 में सहूलियत मिले। तो बच्चों क्या करें, वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो को फुल वॉच करने से मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आपकी टारगेट होगी कि मैथ में अगर आप 50 और 60 नंबर लाएंगे, वो पक्का जो है 80 और 85 का 90 पास कर सकता है, क्योंकि सवाल डबल रहेगा ना। और जब सवाल डबल रहेगी तो उसमें बनाना बहुत आसान होगी। इसलिए बच्चों मेहनत करें। और इसके साथ ही अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी होगी, उस घंटी को क्या करें बच्चों, प्रेस कर दें। जिससे होगा क्या कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो वीडियो सबसे पहले आप तक क्या होगी बच्चों, पहुंच पाएगी, मतलब जा पाएगी। तो बच्चों टाइम नहीं पास करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। और एग्जाम पता है रूटीन जो है चालू हो गया। एक खुशखबरी है कि पहला दिन जो है हिंदी है। चलिए उसकी दूसरों तो बात की बात है, लेकिन हम जो है कहाँ तक पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे वास्तविक चैप्टर, नहीं वास्तविक खत्म हो गई। अगर वास्तविक चैप्टर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन जो है ना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाइएगा। वहां पर क्या करेगा, इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो क्या होगी बच्चों, वहां से क्लिक करके वीडियो को पूरा बढ़िया से देख पाइए, जिससे बच्चों ना तो ऑब्जेक्टिव और ना तो सब्जेक्टिव एक भी सवाल आपको नहीं छूटेंगे। तो बच्चों आज जो है हम पढ़ने वाले हैं लेसन 2, और उस लेसन का नाम है क्या चीज, बहुपद। और बहुपद को इंग्लिश में हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। और बहुपद में हम लोग पढ़ लिए थे चर क्या है, अचर क्या है, बहुपद की घात कितनी होती है। तो बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है 1 2 3 4 5 0, कुछ भी ये बहुपद होगी। फिर पढ़े थे चर क्या है, अचर क्या है। फिर पढ़े थे कि घात क्या होती है। तो देखे थे कि घात उसे कहते हैं जो अधिकतम चर माला मान को हम घात कहते हैं। अधिकतम चर मान को हम क्या कहते हैं बच्चों, घात कहते हैं। यहां तक हम बहुत बारीकी से समझ पाए थे। आज जो बच्चों हम पढ़ेंगे बहुपद को घात के आधार पर, यानी पावर के आधार पर, यानी डिग्री के आधार पर हम कितने भागों में इसे बांटे। और यहां से बच्चों सवाल आती है निम्नलिखित में से कौन जो है रैखिक बहुपद है, कौन जो है द्विघात बहुपद है, कौन जो है त्रिघात बहुपद है। रैखिक बहुपद का मापन व्यापक रूप चाहे मानक रूप क्या होती है, द्विघात बहुपद के मानक रूप क्या होती है, और त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो जो है आपको रामबाण साबित होने वाला है। इसके बाद इसमें और क्या देखेंगे सर, इसमें क्या देखेंगे हम, बहुपदों को कैसे शून्य निकालते हैं, उसके आज जो है सबसे बेहतरीन कंसेप्ट जो है बच्चों आपको क्या करेंगे, सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को बढ़ाना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीजों को हम लिख दिए हैं टाइम बचने के लिए, ताकि हमको टाइम ज्यादा ना लगे, क्योंकि जब हम इसको लिख पाएंगे बच्चों आप वेट करिएगा तो लॉन्ग हो जाएगी ना वीडियो। तो उसके लिए चीज़ों को हम पहले से लिख दें ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, मेरा बच्चा को ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं तो जिस आज चालू कर रहे हैं बहुपद का पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे हम क्या चीज सर, कि घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। बच्चे आप जो है घात निकालना सीख गए थे, सबसे अधिकतम पावर को हम घात करते हैं। यहाँ अगर पूछता है इसमें कि बताइए इसको होगा घात कितनी होगी, तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो घात बराबर कितना होगा बच्चों, 2 होगी। ठीक है ना, यहाँ तक आप क्या करते हैं समझ चुके थे। फिर भी अगर नहीं समझ में आई थी तो यहाँ जो है अभी आप बारीकी से समझ पाइएगा, तो ध्यान दें बोर्ड पे। तो बच्चों घात के आधार पर अगर सवाल पूछे कि घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, आंसर टिक करना 3 भाग में। ऐसा परीक्षा में सवाल आएगा कि घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, नहीं ऐसे तो नहीं आ सकती, बट क्या कीजिए एग्जामिनर कभी कभी पागल हो जाते, कुछ भी सवाल डाल देते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, और तीसरा त्रिघात बहुपद। फिर से बोलिए तो सर, घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है।
पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। बच्चों आपकी सहूलियत के लिए हम इंग्लिश लिख के लाए हैं कि मेरा बच्चा वीडियो डेली देखता है, पूरा वॉच करता है वीडियो, तो आपके लिए हम वीडियो को इंग्लिश लिख के लाए हैं, समझ रहे हैं ना, ताकि इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चे हैं मेरा जो वीडियो देखते हैं उनका भी ये बहुत बहुत फायदा हो, क्योंकि बच्चा मेरा समझ पाया। आपको तो पता है कि वीडियो मैथ को एकदम नस तोड़ देते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वॉच दोनों स्टूडेंट्स। ओके, आइए तो रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं लाइनियर पोलिनोमियल्स, रैखिक को बोलते हैं लाइनियर पोलिनोमियल्स, द्विघात को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और त्रिघात को बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। याद कीजिए, रैखिक को क्या बोलते हैं लाइनियर पोलिनोमियल, द्विघात को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और त्रिघात को बोलते हैं बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं तीनों की इंग्लिश आप समझ पाए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे सर, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, मतलब लाइनियर पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है। बच्चों टाइप बाय टाइप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल पहला पर आते हैं। पहला है बच्चों कौन, रैखिक बहुपद यानी कि लाइनियर पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले समझिए लाइनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं किसे, तो ये बोलती है कि वैसा बहुपद को हम लाइनियर पोलिनोमियल कहेंगे, मतलब वैसा बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहेंगे जिसकी पावर 1 होती है, और जिसकी पावर 1 होगी उस बहुपद को हम लाइनियर पोलिनोमियल्स यानी कि रैखिक बहुपद कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चे आपसे सवाल करेगा, चाहे कोई टीचर से आपसे सवाल करे कि बहुपद किसे कहते नहीं, बहुपद रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो बड़ा प्यारा सा आंसर उनको दीजिएगा कि वैसा बहुपद जिनकी घात 1 होती है उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से प्रभाव सुनिए, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए बच्चों, रैखिक बहुपद का जो है मानक रूप कहिए चाहे व्यापक रूप कहिए, ax प्लस b होती है। ax प्लस b होती है, ये कुछ होता है सर। देखिए ये जो बच्चों अचर पद है, यहाँ पर ये अचर मतलब b को डिनोट करना चाह रहा है कि b कोई डिजिट होगी और a भी बच्चों कोई डिजिट होगी। यहाँ कहने का मतलब ये होता है ऐसा है, आप तो बोले थे कि एबीसीडी आपको हम 4 बोलते हैं, तो डिजिट कैसे हो गया। हाँ बच्चों, यहाँ डिजिट कहने चाह रहा है कि x के आगे वाला कोई अंक रहेगा जिसको हम a बोलेंगे और कोई अचर रहेगा जिसको हम b बोलेंगे। अगर बच्चों इसके एग्जांपल की बात किया जाए इसी प्रकार का, तो ऐसे रहेगा होगा 2x प्लस 6 ये रैखिक बहुपद है, 2x प्लस 6 कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद है। आगे अगर सवाल को हम बात करें 4x माइनस 6, ये भी बच्चों रैखिक बहुपद है, 2x प्लस 6 रैखिक बहुपद है और 4x माइनस 6 ये भी रैखिक बहुपद है। मतलब कहने का मतलब हम रैखिक बहुपद ओकरा कह रहे हैं जिसकी घात 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे तो एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करता हूं ताकि चीजों को आप बेटर से बेटर समझ पाए। तो चलिए हम आते हैं सबसे पहले कौन, रैखिक बहुपद। पहला रैखिक बहुपद को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं बच्चों, लाइनियर पोलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद। इसकी बात एग्जांपल की हो रही है क्योंकि परिभाषा बहुत प्यार से समझ पाएंगे। वैसा बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहेंगे जेकर घात 1 होती है। सजा कर पीछे बोले, फिर से बोल रहे हैं, वैसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो मारेंगे ax प्लस 1b, और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो आंसर होगा ax प्लस b। आंसर 2x प्लस 6 रैखिक बहुपद है। हाँ का है
कहेंगे अगर घात कितना है x, तो x की पावर कितना है 1 है, इसलिए रैखिक हो गया। 4x माइनस 6 होते एक घात एक ही ना है, इसलिए रैखिक हो गया। रैखिक एग्जांपल और समझ लीजिए। अगर 7x प्लस 20 दे दे, इसकी घात कितना होगी 1 तो छिपी हुई है, इसका मतलब ए भी बच्चों रैखिक बहुपद है। अगर एग्जांपल की बात किया जाए x माइनस 10, ये भी रैखिक बहुपद है। कहा है सर कि x की पावर 1 है, इससे x, इसमें x कोई और है जिसमें पावर x से ज्यादा है नहीं, तो बच्चों a भी जो है रैखिक बहुपद ही होगा। ऐसा एक एग्जांपल आप बताइए ना सर, 5x माइनस 15, यहां पर भी कितना है बच्चों x की पावर 1 ही है, इसका मतलब बच्चों a भी रैखिक बहुपद है। ठीक है ना। एक एग्जांपल और दे दीजिए दूसरा मगनिया में। हाँ देख लीजिए 9x, ऐसा खा लीजिए यदि 9x अब कहे कि ऐसा ही रैखिक बहुपद है। हाँ कहे कि घात एक है ना, तो जब घात 1 होगी तो बच्चों रैखिक बहुपद तो होगा ना। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ पा रहे होंगे। एक बात दे दी दूसरा लास्ट दे दे 20x प्लस 80 रैखिक बहुपद होगा सर। हाँ घात कितना है देखता हूं 1, इसका मतलब बच्चों a भी रैखिक बहुपद होगी। तो a याद रखना है ax प्लस b, ये रैखिक बहुपद के व्यापक रूप है। ये सब बच्चों को चाहिए रैखिक बहुपद के बच्चों ये सब एग्जाम्पल लिखी गई है। उम्मीद करता हूं रैखिक बहुपद अब बहुत 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 बारीकी से आप समझ पाएंगे बच्चों। और हम समझाने की कोशिश करता हूं द्विघात बहुपद, यानी ये पहला क्लियर हो गया सर। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है बच्चों द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे इंग्लिशवा हम पे ना लिखें, बहुत ज्यादा इंग्लिशवा लिखेंगे तो पेजवा भर जाएगा ना हरी हरी, समझ रहे हैं, इसीलिए इंग्लिशवा आज नहीं लिखे। एक बार आपको लिख दिए कि रैखिक को बोलते हैं लाइनियर लाइनियर पोलिनोमियल्स, द्विघात को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, और त्रिघात को बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स। मेरे प्यारे बच्चों द्विघात देखिए इसमें छिपा हुआ है, द्वि माने दो, द्वि का मतलब दो, और घात माने घात। तो बोलेगा कि द्विघात बहुपद चाहे द्विघातीय बहुपद क्या है, चाहे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा प्यारा सा आंसर देनी है, वैसा पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, वैसा पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे जिसकी डिग्री यानी जिसकी पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में बोल रहा हूं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, चाहे द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो बड़ा प्यारा सा आंसर देना है वैसा बहुपद जिनकी घात 2 होती है उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। फिर से बोलिए ना सर एक बार, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, बोलेंगे वैसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं परिभाषा बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे, बट यहां हम परिभाषा लिखेंगे बच्चों तो हम समझा कैसे पाएंगे, इसलिए आप यहां से मैनेज कर पाइएगा। सुविधा धीरे धीरे मेरे पास होगी, आपकी सुविधा धीरे धीरे क्या होगा बच्चों मिलते जाएगी। तो चलिए आगाज करते हैं। तो पहला सर द्विघात बहुपद का जो अगर व्यापक रूप में बात किया जाए, चाहे मानक रूप के बारे में बात किया जाए, तो द्विघात का घात 2 होगा तो एक होगा ax² प्लस bx प्लस c। मेरे प्यारे बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। रैखिक कौन सा था सर ax प्लस b,
द्विघात ही कुछ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों, व्यापक रूप याद रखना ही रखना होगा क्योंकि यहाँ सवाल छपती है। पक्का सर? हाँ पक्का छपेगी। व्यापक रूप क्लियर हो गया। अगर बच्चों हम द्विघात बहुपद के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो आपके सवाल ऐसे हो सकता है सर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ये जो बच्चों है ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है। ऐसा ये द्विघात बहुपद का उदाहरण कैसे हो गया? द्विघात मतलब घात कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो आप देखिए x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो बच्चों यहाँ घात कितनी हो रही है? घात 2 हो रहा है। इसका मतलब कि यह द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ये भी बच्चों कौन घात है? ये भी द्विघात बहुपद है। ऐसा कि द्विघात बहुपद कैसे हो जा रहा है? घात 2 नहीं नजर आ रहा है। देखिए x की पावर यहाँ पे 2 है, x पावर यहाँ ये तो हो गया था ना, x की पावर कितना है? 2 है। 2 से ज्यादा है क्या? तो जब एकरा से ज्यादा ना है तो इसका मतलब ये द्विघात हुआ ना, ये द्विघात बहुपद हुआ बच्चों। एक सवाल की अगर और बात करें बच्चों कि द्विघात कैसे होगी, ऐसा अगर यहाँ पे दे एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये द्विघात बहुपद होत कि ना होत? बोलेंगे जी सर कोई होई है, ये द्विघात बहुपद होई है। होई है मतलब समझ में आ रहा है ना? ए द्विघात बहुपद क्या करें बच्चों? होई है, होई है मतलब द्विघात बहुपद है। ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये द्विघात बहुपद होई है। हाँ ये द्विघात बहुपद होई है। कैसे सर? काहे कि x के ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है? 2 द्विघात बहुपद है। x के एकरो पर ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है बच्चों? 2 है। इसका मतलब ए भी द्विघात बहुपद है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक जो है अब बहुत बारीकी से एकदम आहिस्ते आहिस्ते चीजों को समझ पा रहे हैं। हाँ ना? आगे चले? बोलिए ना, चले आगे? आप ही को कह रहे हैं, अरे आप ही को बोल रहे हैं, चले? जी सर चलिए, थैंक यू। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल की अगर बात करें जाए बच्चों तो अगला सवाल होती है त्रिघात बहुपद चाहे त्रिघाती बहुपद। एकरा से कोई प्रॉब्लम ना है तो त्रिघात बहुपद केकरा कहा जाता है? त्रिघात बहुपद। और त्रिघात को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबिक और बहुपद इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिघात तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि त्रिघात बहुपद कहते हैं किसे? तो बोलेंगे वैसा बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहेंगे जिसकी घात 3 होती है। वैसा पोलिनोमियल को हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे जिसकी पावर 3 होती है। तो कहेगा ऐसा। कोई अगर पूछे कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं तो बड़ा प्यारा सा आंसर दीजिएगा, वैसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है उस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। फिर से एक और दोहरा दिया तो परिभाषा से, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? यानी क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है? बोलेंगे कि वैसा बहुपद जिसकी घात त्रिघात बहुपद ना, त्रि माने 3 ना। फिर से देखिए त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? बोलेंगे वैसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिघात का अगर हम व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप के बारे में यहां लिखा गया है ताकि बच्चों को उतारने में कोई प्रॉब्लम ना हो और बच्चे जो है बहुत बारीकी से चीजों को क्या करें? उतार पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीजों को बहुत बारीकी से आप समझने की कोशिश करें। रैखिक क्या होता है सर? ax प्लस बी। द्विघात क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और त्रिघात क्या होता है? ax क्यूब प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिघात का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक चीजों को समझ पा रहे हैं। ऐसे याद कर ले रहे हैं, कैसे याद होगा सर देखिए ना, ए को याद कर लीजिए, पहले का रैखिक वाला हो ए एक्स प्लस बी। ए रहेगा हमेशा सबसे पहले क्योंकि घात तो है एक रखना है, तो ए एक्स प्लस बी है। अब हमारा द्विघात में जाना है तो ए एक्स और बी भी रहेगा, और सी भी आ जाएगा, तो ना द्विघात होगा। देखिए ए एक्स बी और सी, अब अगर 3 में ए एक्स बी सी और डी, यहां शुरू करते हैं एक्स पावर 3 त्रिघात है, तो पावर पहले 3, तब फिर पावर 2, तब फिर पावर 1, तब फिर पावर 1 होना। अब ऐसे शुरू कर देना, प्रॉब्लम क्या हो रहा है यार। पहले सबसे पहले पावर 1 तो x लिखे तो शुरू होगा a से, पहले x लिखे तो शुरू होगा a से, अब x खत्म हो गया तो खाली b हो जाएगा। अब हमको पावर द्विघात तब पावर 2 लिखाना है, तब पावर 2 लिखना तो 2 शुरू कर दे एक्स स्क्वायर, तो फिर a को x और ये को ना, तो x स्क्वायर का आ गया a, तो फिर b और a को वाला में रहेगा c। जहां खत्म बढ़े चल जाएंगे धीरे धीरे चीज को। देखिए x क्यूब त्रिघात लिखना तो पहले x क्यूब, तो फिर x स्क्वायर, तो फिर खाली x, तो फिर एक वाला x, तो शुरू हुआ s है ना, तो a b c d। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक बातें बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। बट त्रिघात बहुपद का एग्जांपल नहीं बताया सर, हर एग्जांपल इसका देखिए। त्रिघात मतलब कि घात की होनी चाहिए x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, ऐसा एक त्रिघात बहुपद है। हाँ बच्चों ये त्रिघात बहुपद है। तो यहां से चीजों को समझ पा रहे होंगे कि त्रिघात बहुपद की मतलब पावर सबसे ज्यादा 3 होनी चाहिए। 3 से अगर पावर कम है तो त्रिघात बहुपद नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों अगर 9x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 ऐसे एक त्रिघात बहुपद होगा, तो बोलेंगे जी सर ये त्रिघात बहुपद होगी, होगा सर, हाँ त्रिघात बहुपद होगी। ऐसा अगर 7x पावर क्यू रहे और माइनस खाली देते 5, तो पूछे कि आई बाबा ये त्रिघात बहुपद होगी, तो बोलेंगे जी हूं सर ये त्रिघात बहुपद होगी। ऐसे त्रिघात बहुपद कैसे इसको मारते रहे क्यों होगा, त्रिघात बहुपद ना होगा। देखिए ना एक घात 3 है, सबसे ज्यादा पावर 3 ना है, तो जब सबसे ज्यादा पावर 3 है तो त्रिघात होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। एक में सबसे ज्यादा पावर 3 है तो ये त्रिघात होगा, ई वाला में पावर सबसे ज्यादा 3 है तो ये त्रिघात होगा। इन बच्चों जिसकी पावर 3 होती है वो त्रिघात बहुपद होती है। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आ रही होगी बातें को बढ़िया से। एक बात और समझेंगे हम थोड़ा सा शून्यक के बारे में। शून्यक क्या होती है, तो आप देखें कि घात के आधार पर बहुपद को 3 भाग में बांटे, रैखिक बहुपद, लाइनियर पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल। रैखिक बहुपद के व्यापक रूप होता है ax प्लस b, द्विघात को होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, त्रिघात को होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। व्यापक रूप है। एग्जांपल देख पाए, रैखिक बहुपद ओकरा कहते जेकर घात 1 होगा, द्विघात बहुपद ओकरा कहेंगे जेकर घात 2 होगा, त्रिघात बहुपद ओकरा कहेंगे जेकर घात 3 होगा। सबको एग्जांपल दिखाएं। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा शून्यक के बारे में, शून्यक होती क्या है। हम इसको एक बच्चों को मैथ लिखे उसको हम सॉल्व कर पाते हैं कि शून्यक होती क्या है। तो बच्चों इतना एग्जांपल उतारने है तो आप क्या करिए, इस एग्जांपल को उतारिए। आपको ढिलाई मत देनी है कि हाँ हम नहीं उतारेंगे, सब समझिए कौची उतारे बच्चों। अगर सबसे आगे आपको जानी है तो लोगों से सब मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। अगर मेहनत कम कर पाते हैं तो बच्चों आगे कभी न बढ़े हैं न कभी आगे बढ़े। मैं इस चैलेंज करता हूं, तो हम अभी साइड होते हैं इस वीडियो, इसको क्या करें बच्चों स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत बारीकी से क्या करें बच्चों उतार लेंगे। बच्चों ये न सोचे कि हम उतार लेंगे ना बाद में, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं बच्चों इरेज करते हैं, मतलब मिटाते हैं।
कोई प्रॉब्लम है? बोलेंगे नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक आप समझ चुके थे, यहां इसलिए इसको क्या करते हैं बच्चों, बढ़ाते हैं। एक पॉइंट आप नोट कीजिए कि रैखिक बहुपद के घात एक है, तो जब जेकर घात जितना होगा बच्चों उसका शून्य की तो नहीं होगी। जेकर घात अगर एक है उसका शून्य एक होगा, जिसकी घात अगर दो है तो उसकी शून्य दो होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी घात अगर एक रहेगा सर ओकर शून्य एक होगा, जेकर घात दो होगा ओकर शून्य की संख्या दो होगी, जेकर घात तीन होगा ओकर शून्य की संख्या तीन होगी। मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या कहना चाह रहे हैं वो बात को आप समझ पा रहे हो। रैखिक बहुपद के घात एक तेकर शून्य भी एक, द्विघात बहुपद के घात दो तो शून्य भी दो, त्रिघात बहुपद के घात तीन तो शून्य भी तीन। उम्मीद करता हूं बातें समझ पा रहे हो। तो चलिए ये कुछ द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसको क्या करना है बच्चों, इसको शून्य निकालना है। क्या चीज निकालना है बच्चों, शून्य। लिखा है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना। और शून्य निकालते कैसे, ये चीजों को बहुत धीरे धीरे समझने की कोशिश करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं नहीं, समझाने की कोशिश करता हूं। आप जो है इसको तो बहुत बारीकी समझने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम सवाल नंबर 1 पे। करें 1 को सॉल्यूशन करें, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख पाए बच्चों, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सवाल आप देख पा रहे हैं, तो आपको क्या लिखा गया है, y के पावर क्यूब और सॉरी y स्क्वायर माइनस 3। देखिए इसको हम लिख पाते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 3, और कह रहा है कि इसको शून्यक निकाले। तो शून्यक निकाले का मतलब होगा इतना बराबर शून्य कर देना। ऐसा शून्यक निकाले कहेगा तो उतना बराबर शून्य कर देंगे। हाँ, शून्यक निकाले कहेगा तो उतना बराबर शून्य कर दीजिए। शून्यक मतलब उतना बराबर शून्य। अब देखिए, आप जानते हैं बच्चों कि चर को रखते हैं हम एक कट और अचर को रखते हैं एक कट। तो ये तीन है जो तीन जो है अचर है बच्चों, तो ई वाई स्क्वायर ई 3 माइनस में है तो ऊपर जाएगा कि प्लस में, और स्क्वायर जब हटेगी बच्चों तो क्या हो जाएगा, रूट में जाएगी। और आप जानते हैं कि रूट से जब बाहर होती है तो संख्या प्लस में भी आती है और माइनस में। इसलिए बच्चों y के जो मान होगा वो 3 माइनस रूट 3, यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ये जो है पहला के। ऐसा घात 2 था तो इसको शून्य को 2 आई कि नहीं, हाँ 2 आई। घात अगर 3 रहता तो शून्य किसको 3 आएगा, घात अगर 1 रहेगा तो उसका शून्य 1 आएगा। अगर बात करते हैं सवाल दूसरा की, तो दूसरा दे रहेगा जो बच्चों x स्क्वायर माइनस 15 करें का शून्य निकालो, तो इतना वाला क्या करनी है, शून्य करनी। तो शून्य कर दे करिए, अचर पद तो ऊपर ही जाएगा, जीवन कितने हो रहेगा, ई कड़ी माइनस में तो ऊपर जाएगा 15 में, स्क्वायर हटेगी बच्चों तो रूट में जाएगी। 15 को क्या करेंगे हम बच्चों, वर्गमूल बनाएंगे। 15 के वर्गमूल जब नहीं हो रही है तो x का मान आएगा प्लस माइनस रूट 15, मतलब से x का मान आएगा रूट प्लस में 15 कॉमा रूट माइनस में 15। यही बच्चों आपका जो है बड़ा प्यारा सा आंसर है दूसरा का, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आएगी तो इसको वीडियो को पीछे करके फिर से इसको देखिएगा, और फिर भी नहीं अगर समझ में आए बच्चों तो बड़ा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में कि हाँ सर नहीं समझ में आया। हम कोशिश नहीं, जान झोंक सकते हैं, दिल को उठाकर सीधा रख देंगे आपके सामने। समझ में आ रहा है ना, इसलिए आप जरूर कहिए। अगला सवाल आते हैं, हम यहां सॉल्व कर पाए, हमको सॉल्व करना है बच्चों कितना, इसको। ये सवाल क्या है सर, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। टाइप चेंज हो गया यहां से बच्चों टाइप चेंज हो गई। इसको बनाने के देखिए बड़ा बेहतरीन तरीका है। इसको बनाने का तरीका क्या है सर, ई वाला अंकवा को ई वाला अंकवा में गुना करते हैं, लास्ट वाला अंकवा को शुरू वाला अंकवा में गुना करते हैं। सर लास्ट वाला मैंने
अचर वाला अंकवा कोई एक्स स्क्वायर के आगे वाला अंकवा में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना कीजिए, 6 दूनी 12, यहाँ आया बच्चों 12 एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर को आपको दिमाग में रखनी है, मतलब साइड में रखना है कि हमको एक्स स्क्वायर को काम में लेना है। और जो 12 बच रहा है बच्चों, ये 12 को आपको एलसीएम लेनी है। तो देख पा रहे हैं कितना आ रहा है सर, 3। अगर 3 से गुना 3 को फिर से अगर लगाना चाहते हैं बच्चों तो आप लगा सकते हैं, 1 करते हैं, कोई दिक्कत बोलेंगे सर नो प्रॉब्लम। यहां करने के बाद देखिए होती क्या है, यहां पर ये अगर जोड़ है, देखिए नया कंसेप्ट आ गया, यहां पर ये अगर जोड़ है तो इन दोनों को ऐसा पार्ट में करें कि जोड़ने पर 8 आ जाए। हमको इसको चिन्ह से मतलब नहीं, कौची में है, यदि प्लस में है कि माइनस में है, उससे कोई मतलब नहीं। यहां पर अगर प्लस है तो इन दोनों को ऐसा 2 पार्ट में करनी है, और 2 पार्ट में जोड़ने पर क्या होना चाहिए बच्चों, 8 आनी चाहिए, ऐसा है। अगर यहां पर माइनस रहता था तो इसको 2 पार्ट में ऐसा करना है कि घटेला पर बीच में आ जाए। चीजों को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर से अब समझने की कोशिश करें। क्या बोल रहे हैं, ई वाला की गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर को अलग रखेंगे, वाई स्क्वायर वाला रहेगा तो वाई स्क्वायर को अलग रखेंगे, टी स्क्वायर रहेगा तो टी स्क्वायर को अलग रखेंगे। और जो गुना करने पर जितना आती है उसको हम एलसीएम यानी फैक्टर तोड़ेंगे, भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए कि 2 आया, 3 आया, 1 आया, ठीक है। और ये दोनों को 2 पार्ट में ऐसा करना है कि अगर एक जोड़ रहेगा अचर ध्रुव तो जोड़ा पर ही चला जाता है, अगर एक घटाव रहेगा तो एक घटेला पर आएगा। पहले के लोग सर कहते थे हमको कि जोड़ला चाहे घटेला पर बिचवा वाला, और गुना करला पर जितना है उतना ही। वो जमाना गया बच्चों, वो जमाना गया। आप दिमाग लगाते रहिए कि जोड़ला चाहे घटेला पर इतना, गुना करला पर इतना, बस एक दिमाग लगा लेंगे। जब व्यक्ति जोड़ है तो जोड़ला पर भी चला रहेगा, फिक्स है। जब व्यक्ति माइनस रहेगी अचर पद में घटेले पर इतना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं बातें समझ पा रहे होंगे, कुछ कम समझ पा रहे हो एग्जाम्पल देखिएगा बातें समझ में आएंगी। यहाँ तो अब 12 है बच्चों, इसको 2 पार्ट करके हमको 8 लाना है। तो देखिए 3 दूनी 6, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगी, और 2 को रखेंगे अलग, तो 6 को 2 नहीं हो जाएगा, 8 को फिक्स है। तो अब देखिए ये ज्यों के त्यों लिख देना है बच्चों। अब जब यहां पर माइनस लगा रहेगी तो बतिया को पोस्ट बंद करके लिखेंगे कि 6x और जोड़ना है हमको केवल x, 2x। सर x कहां से लाए हैं, एक्स स्क्वायर जो साइड में रखे थे ना, ओकरा एगो इसमें दे देनी है, 2 पार्ट जो की ना 6 और 2 अलग, एगो x 6 में दे देंगे, एगो x 2 में दे देंगे। ऐसे हम कोष्ट बंद कर दिए। हाँ बच्चों, यहाँ अगर माइनस रहेगी ना तो कोष्ट बंद कर देनी है, अगर माइनस नहीं रहेगी तो कोष्ट बंद करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ये 6 तो 6 लिखेंगे, शून्य निकालना है और शून्य लिखेंगे। ये फिर ज्यों के त्यों लिखेंगे बच्चों। जब माइनस में दोनों गुना होगी तो साइन बदल जाएगा। 6 है प्लस में सर तो माइनस में, 2 है प्लस में सर तो माइनस में, प्लस तो प्लस, 6 तो 6 बराबर तो बराबर, 0 तो 0। यहाँ तक बातें समझ पा रहे हैं। यहाँ से बच्चों ये दोनों में एक बार हम कॉमन करते हैं और एक बार हम ये दोनों में कॉमन करते हैं। तो देखिए इसमें जब कॉमन कर पा रहा हूं तो 2x होगा, तो यहाँ बच्चों बचेगा x माइनस 6। ऐसा नहीं एगो और बचेगा, एकदम ओकरे देख खिसकी लिख देंगे सर। हाँ ओकरे देख खिसकी लिख देंगे, आप समझिए। एक रंग हम 2x कॉमन ले पाए तो 2x लिए तो खाली x बचा, यहाँ पर माइनस तो माइनस, 6x में x बाहर आ गई बच्चों, यहाँ 6 नहीं बचेगी, 2 ले लिए बाहर ना, तो यहाँ 3 बचेगा। मिस्टेक हो गया, ध्यान न दे पाए। अब समझिए एकरे देखिए इसके हम यहाँ लिख दिया ना, बोल नहीं रहे हाँ सर देखिए इसके लिखिए ना। अब क्या करेंगे सर, ये बच गया तो बच गया, तो कितना बच रहा है, माइनस तो माइनस, 2 तो 2, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। माइनस नहीं है लिखा तो माइनस लिखेंगे, 2 भी नहीं लिखा तो 2 लिखेंगे। उम्मीद करता हूं बातें यहां समझ पा रहे हैं। ओके आगे बढ़िए। ये दोनों सेम है बच्चों, मिस्टेक का जरा ध्यान दीजिए। माँ भड़क जा रहे हैं कैसे,
इसलिए आप पे हम टिके हैं, आप भड़क जाते हैं, इसलिए माफ कीजिए और माइंड को मेरा स्थिर कीजिए, मान आप ही पर टिकर है। x माइनस 3 यहाँ है तो x माइनस 3 यहाँ होगा ना बाबू? हाँ सर यहाँ x माइनस 3 होगा। अब यहाँ देखिए ई वाला में माइनस नहीं लिखा था, हम माइनस लिखेंगे, 2 यहाँ नहीं लिखा था 2 लिखेंगे हम भी। ये दोनों देखिए ना पक्का सेम आएगा, तो ये दोनों सेम है तो ये लिखेंगे। एकर बाहर है यहाँ 2x है तो यहाँ 2x लिखेंगे, एकर बाहर है -2 है तो -2 इतना बराबर 0 तो इतना बराबर 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक दिख रही होगी। तो इतना बराबर एक बार 0 करेंगे और फिर इतना बराबर 0 करेंगे, इतना बराबर 0 करेंगे तो माइनस में तो प्लस में आ जाएगा और 2x बराबर हो जाएगा 2 और x का मान होगा बच्चों 2/2 कट कर देगा कितना 1। यानी बच्चों x के जो मान आई जो 3, 2 आई। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ पाए। बच्चों देखिए वीडियो जो है ये घड़ी हम देखते हैं बार बार, आपको लगता है कि सर घड़ी क्यों देखते हैं, घड़ी देखते हैं कि वीडियो मेरा कितना लॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना। बट टेंशन मत लीजिएगा, हम इसको अगले वीडियो में बहुत बारीकी से अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि इतना समझाने के बाद फिर टॉपिक ले रहा है। टॉपिक बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इस टॉपिक को जब तक तवातुल तरीके से आपको नहीं बताया जाएगा तो आप फंस जाएंगे। और बोलिए इंग्लिश में माय गॉड इज फंसी, नो हीलिंग नो डोलिंग, खाली घुड़ घुड़ करी। समझ रहे हैं ना? बस समझा के टेंशन मत लीजिएगा। तो बच्चों हम यहां तक सॉल्व कर पाए और 3, 4, 5 जो 4 सवाल है, अगर आपके ऊपर क्षमता है तो इसको कमेंट में आंसर कर दीजिए कि इसका सुनिए क्या हो। अगर आप में कैपेसिटी है, अगर आप समझ पाए तो। नहीं समझ पाए बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, हम अगले वीडियो में हम इसको समझा पाए। बट आपको होमवर्क देता हूं, उसको क्या करना है, कमेंट में आंसर देने हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर नहीं बस समझ में आएगी इसको कल क्लियर करके इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए होमवर्क आपको हम डाल रहे हैं। पहला होमवर्क देखिए, 3x² + 5x + 4 ये कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है? सवाल नंबर दूसरा 7x - 5 ये वाला द्विघात है कि रैखिक है कि त्रिघात है? एक सवाल और है बच्चों, x³ + 9x - 7x 7, ठीक है, ये कौन बहुपद है? त्रिघात है, द्विघात है, रैखिक है? तो बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। और अभी वीडियो को पूरा देखने के बाद टाइम बर्बाद नहीं करनी है, कि फालतू की मोबाइल चलानी है, क्योंकि मोबाइल चलाने से कुछ होने जाने वाला नहीं। आप कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कहां पढ़े, दिल्ली पढ़े, मुंबई पढ़े, पटना पढ़े, कैसे पढ़े, कितना तकलीफ से पढ़े, ये दुनिया को नहीं दिखती है। दुनिया को सिर्फ देखती है कि आप सफल हैं कि आप असफल हैं, आप सक्सेस हैं, आप सक्सेस नहीं। दुनिया ये देखती है आप कितना कमा रहे हैं, ये देखती है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, भूल कर भी आप गलती ना करें, समय को बर्बाद ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने स्टडी पर ध्यान दें। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, कमेंट जरूर करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। बाय बच्चों।